दोस्तों, अगर कर्ण चाहते तो वो ही इस धरती के सम्राट बनते। तब युधिष्ठिर कर्ण के मस्तक पर छत्र धारण करते और अर्जुन कर्ण के सारथी बनते। लेकिन कैसे? आज के वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर ले गए थे और बोले थे, हे राधे, तुमने वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों की उपासना की है और पाप रहित होकर निष्ठा और श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त किया है। हे कर्ण, तुम सनातन वैदिक सिद्धांतों को भी जानते हो। धर्मशास्त्र के छोटे से छोटे विषय में भी तुम विद्वान हो। किसी स्त्री के विवाह से पहले जिस पुत्र का जन्म होता है उसे कानिन पुत्र कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार कानिन पुत्र के माता की विवाह जिससे होती है वो ही उसका पिता होता है। कुंती के विवाह से पहले उनके गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार युधिष्ठिर से पहले तुम राजा बनोगे कर्ण। पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक है और मातृपक्ष में समस्त वृष्णिवंशी तुम्हारे साथ है। पुरुष श्रेष्ठ, तुम अपने इन दोनों पक्ष को जान लो। आज ही तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। तुम युधिष्ठिर से पहले ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। ये बात पांडवों को आज पता चल जाए। तुम्हारे 5 पांडव भाई, द्रौपदी के 5 पुत्र, अपराजित सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे पैर छुएंगे। इसके सिवा पांडवों के सहायता के लिए आए हुए सारे राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृष्णिवंश के सारे योद्धा तुम्हारे चरण वंदना करेंगे। बहुत से राजपुत्र राजकन्याएं तुम्हारे अभिषेक के लिए सोने चांदी कलश आदि ले आएंगे। पांडवों के पुरोहित आज ही तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हें पृथ्वी के सिंहासन पर बैठाएंगे। तुम्हारे 5 भाई, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल और चेदी देश के नरेश तथा मैं, ये सब लोग पृथ्वी के सम्राट के पद पर तुम्हारा अभिषेक करेंगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर श्वेत छत्र धारण करके तुम्हारे पीछे रथ पर चढ़कर चलेंगे। हे कुंती पुत्र, राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होने पर महाबलवान भीमसेन तुम्हारे ऊपर श्वेत छत्र धारण करके खड़े रहेंगे। महावीर अर्जुन सारथी बनकर तुम्हारे उत्तम रथ को चलाएंगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, महारथी शिखंडी, पांचाल देश के सारे क्षत्रिय तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं तथा अंधक और वृष्णिवंश के सारे लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। दशरथ और दशरथ कुल के सारे क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जाएंगे। हे महाबाहु, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो। जप, होम तथा नाना प्रकार के मंगल कर्म करो। द्राविड़, कुंतल, आंध्र, तालचर, चुचुप तथा बेनुप देश के लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक बनेंगे। सूत, मगध, बंदी लोग अनेक प्रकार से तुम्हारा स्तुति करेंगे। पांडव भी वसुसेन की जय ऐसा कहकर सब ओर से तुम्हारी विजय की घोषणा करेंगे। हे कुंती पुत्र, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम भाइयों से घिरकर राज्य पर शासन करोगे और कुंती का आनंद बढ़ाओगे। तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो और शत्रु दुखी हो। भ्राता के रूप में आज ही पांडवों के साथ तुम्हारा मिलाप हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण बोले, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हो इसमें मुझे संदेह नहीं है। आप जो कह रहे हो वो सब सच है। धर्मशास्त्र के अनुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। मैं ये सब जानता हूँ। हे वासुदेव, कुंती ने कन्या अवस्था में सूर्यदेव की अंश से मुझे गर्भ में धारण किया था, लेकिन मेरे जन्म होते ही उन्होंने मेरे चिंता किए बिना अपने हाथ से मुझे त्याग दिया था। तब सूत अधिरथ मुझे देखते ही प्रीति से अपने घर में ले गया और उन्होंने मुझे अपनी प्यारी स्त्री राधा के हाथ में दे दिया। राधा माता ने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वो मुझसे इतना स्नेह करती थी कि गर्भवती ना होकर भी उनकी स्तनों में दूध की धाराएं उत्पन्न हो गई। अपने पुत्र के समान उन्होंने मेरा मल मूत्र भी साफ किया। हे माधव, आप कहते हैं कि मुझे धर्म का ज्ञान है, तो बताइए मेरे समान पुरुष कैसे अधिरथ के वंश का लोप कर सकता है? राधा माता की तरह अधिरथ भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उनको ही अपना पिता समझता हूँ। जब मैं छोटा था तब शास्त्र के अनुसार मेरे पिता अधिरथ ने मेरा जाति कर्म आदि सब संस्कार कराए। ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने मेरा नाम वसुसेन रखवाया। मेरे युवा अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह भी कराया। संपूर्ण पृथ्वी मिलने की खुशी से या भय से मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। जब सबसे मुझे अपमान मिला तब दुर्योधन ने मेरे और मित्रता का हाथ बढ़ाया। इतने दिनों में मैंने सूत जाति के लिए बहुत सारी यज्ञ आदि कराया। मेरे विवाह आदि सब कार्य सूत जाति में हुआ है। मेरे आश्रय लेकर ही दुर्योधन पांडवों से युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन जानता है मैं ही अर्जुन के साथ युद्ध करने की योग्य हूँ।
हे जनार्दन, इसलिए मृत्यु, भय, किसी प्रकार के बंधन या लोभ मुझे विचलित नहीं कर सकता है। मैं कभी भी दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर मैं अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो इसमें मेरी और अर्जुन दोनों की ही अकीर्ति होगी। आप मेरे हित के लिए ही ये सब वचन कह रहे हो और आपके वश में चलने के कारण पांडव भी आपकी बात मानेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हे मधुसूदन, मैं कुंती पुत्र हूँ। आप इस बात को पांडवों से छिपा कर रखना, यही अच्छा होगा। अगर धर्मात्मा युधिष्ठिर को पता चलेगा कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ तो वो मुझे ये साम्राज्य सौंप देंगे और मैं इस विशाल साम्राज्य को दुर्योधन को सौंप दूंगा। इसलिए आप जिसके मंत्री हो, अर्जुन जिसके मुख्य वीर है, वो धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सदा के लिए राजा बने रहे। तीनों लोकों में पवित्र पुण्य भूमि इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर पराक्रमी क्षत्रिय शस्त्र से मारकर स्वर्ग में जावे। हे कृष्ण, मैंने दुर्योधन के प्रीति के लिए पांडवों से जो कुछ कठोर वचन कहा था, उस नीच कर्म के कारण मैं इस समय संतप्त हो रहा हूँ। कर्ण कुंती का पुत्र है, इस बात को छिपाकर आप अर्जुन को युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित करना। कर्ण के वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, मैं तुम्हें समस्त पृथ्वी देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम उस पर शासन नहीं करना चाहते हो। कर्ण, तुम ये जान लो, पांडवों का जय निश्चित है। आज से 7वें दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध शुरू होगा। दुर्योधन के साथ रहने वाले सारे राजा और राजपुत्र अवश्य मारे जाएंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण बोले, हे महाबाहु, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी क्यों मुझे मोहित करना चाहते हो? इस धरती का विनाशकाल निकट है। मैंने स्वप्न में देखा है आप खून से लपटे हुए पृथ्वी को फेंक रहे हो। युधिष्ठिर हड्डियों के ढेर के ऊपर बैठकर घी और दूध पी रहे हैं, वो इस पृथ्वी को निगल रहे हैं। कर्ण की बात सुनकर कृष्ण बोले, हे कर्ण, जब मेरी हितकारी बातें तुम्हारे हृदय में नहीं बैठती है तब इस पृथ्वी का नाश निश्चित है। कर्ण बोले, हे कृष्ण, अगर इस महायुद्ध के बाद जीवित रहेंगे तो आपसे फिर मिलेंगे, नहीं तो स्वर्ग में अवश्य ही हमारा मिलाप होगा। कर्ण कृष्ण से ऐसा कहकर उनको आलिंगन करके रथ से नीचे उतर जाते हैं। दोस्तों, कर्ण इतना महान थे कि उन्होंने मित्रता के लिए पूरी पृथ्वी को ही ठुकरा दिया। जिस अधिरथ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, उनके ऋण वो कभी नहीं भूले। जिस राधा माता ने उनको स्नेह से दूध पिलाया, वो उनके पुत्र बनकर ही रहना चाहते थे। अगर सबको पता चल जाता कि कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र है, तो उनको कोई भी सूत पुत्र कहकर अपमान नहीं कर पाते। लेकिन कर्ण को उच्च कुल का गौरव नहीं चाहिए था, उनको सूत पुत्र बनकर ही समाज में परिवर्तन जो लाना था।